मसीह की शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है प्रदूषित होने से बचें। प्रदूषित होने से बचें। बी अवेयर ऑफ बीइंग पॉल्यूटेड। बी अवेयर ऑफ बीइंग पॉल्यूटेड। दूषित होने से बचिए। प्रदूषित होने से बचिए। कितने लोग हैं यहां पे ऐसे जो अपनी कार का, गाड़ी का, टू व्हीलर का पोल्यूशन कराते चेक? मैं भी कराता हूं। और ये टाइमिंग के हिसाब से हर 6 महीने में या हर साल में कराना ही पड़ता है। तो पोल्यूशन अगर चेक नहीं कराया और गाड़ी पकड़ी गई तो बड़ा भारी चालान है इसके ऊपर भी। तो मैं कई बार इसके ऊपर विचार करता हूं। सड़क पे कई बार मैं गाड़ियों को देखता, कहीं स्कूटर, कहीं मोटरसाइकिल, कई कारें ऐसी होती हैं ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता, उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन थोड़ी ही देर 2 मिनट की आप उनके पीछे खड़े रहें तो आपको फील होने लगता है अपने अंदर की घुटन सी हो रही है। तो कुछ लोग जो मास्क नहीं लगाते वो या तो रुमाल रखते हैं या हाथ रखते हैं या फिर उसे साइड होकर के निकलने की कोशिश करते हैं कि उससे दूर चले जाएं। आप और हम, मैंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि हम फिजिकली, शारीरिक और सांसारिक रीति से मास्क लगाते हैं ताकि हम कोई पोल्यूशन, कोई प्रदूषण, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं कि जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर पर इफेक्ट ना डाले। अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर की इतनी फिक्र है, आत्मा के बारे में क्या विचार है? शरीर की फिक्र करना बुरा नहीं है, पोल्यूशन से बचना बहुत अच्छी बात है, बचिए आप। लेकिन यहां पे हम लोग स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से आज इस बात को सीखेंगे कि पोल्यूशन हमारे अंतर व्यक्तित्व को भी दूषित कर सकता है। अगर ये बाहरी धुआं बाहरी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है तो अदृश्य धुआं जो आत्मिक जीवन को दूषित करता है उससे भी बचने का प्रयास होना चाहिए। हमारा आज का संदेश है प्रदूषित होने से बचें। प्रयास करिएगा समझने का। समझ में आ गया तो फिर फॉलो जरूर किया जाएगा। ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर फॉलो भी नहीं किया जा सकता है। नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय और 23वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 लिखा है। यहां पे राइटर कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, मेन सोर्स ऑफ लाइफ यही है तेरा मन। तेरा जीवन कैसा चलेगा, तेरा जीवन कैसा होगा, तेरा जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, तेरे जीवन में किस किस प्रकार की अच्छाइयां और खूबियां और बुराइयां पाई जाएंगी, ये तेरा माइंड डिसाइड करेगा। तेरा मन इस बात को निर्धारित करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा राजा सुलेमान, जो बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति है, वो कहता है कि सब बातों से ज्यादा, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने रुपए पैसे का बड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं? थोड़े या ज्यादा प्रयास किया जाता है ना तो चोरी किया जाए वो पैसा, और ना ही वो उसे कोई छीन के ले जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जीवन की बहुमूल्य चीजें हैं घर के अंदर, परिवार के अंदर, जिनकी रक्षा सुरक्षा की जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कही थी ये वाली बात कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु ने, परमेश्वर ने, और किसी भी सेवक ने ये नहीं कहा कि आप अपनी ओन फाइनेंशियल संपत्ति के लिए लापरवाह रहें। आप, किसी ने नहीं कहा, प्रभु ने भी नहीं कही ये वाली बात। लेकिन प्रभु ये जरूर चाहते हैं कि जैसे हम उसकी देखभाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के हम इस संपत्ति की देखभाल करें जो मेरे जीवन को यहां भी खुशहाल बना सकती है और वहां भी परमेश्वर के सामने।
सुलेमान राजा कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है आपको, प्रोटेक्शन देनी है आपको अपने माइंड को, ब्रेन को, अपने कॉन्शियंस को, अपने विवेक को। इसकी एक विश्वासी से कही जा रही है ये वाली बात। नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को कहा जा रहा है कि तू सबसे ज्यादा इसकी देखभाल कर, सबसे ज्यादा इसकी देखभाल कर। कई बार हमें यह सिखाया जाता है या हम ये सीख लेते हैं या हम ये वाली बात समझ जाते हैं कि मुझे अपने मन को बाहरी चीजों से शुद्ध रखने की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? बाहरी चीजों से, बाहरी लोगों की बातों से, बाहरी विचारधारा से मुझे अपने विवेक को साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। आज आराधना, आज के अक्सर यहां पे आराधना बहुत डिसेंट होती है, बहुत बढ़िया आराधना होती है यहां करनी चाहिए, बहुत बढ़िया आराधना चल रही थी और मैं तो सोच रहा था कि ना रुके तो ज्यादा अच्छा है। 3 लाइन का भी संदेश दे देंगे, लास्ट में खत्म कर देंगे संदेश, 3 लाइन का देके जाओ, कोई बात नहीं घर, क्योंकि सैकड़ों संदेश सुन लिया, कोई असर नहीं पड़ा, तो आज के संदेश से क्या असर पड़ रहा था? 3 लाइन में बहुत थी, लेकिन आराधना में इतना ज्यादा परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति थी, तो मुझे परमेश्वर का आत्मा, पीछे जब मैं घूम रहा था वहां पे एक बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई कि तुम लोग बाहरी बातों से बचने का प्रयास करते हो, और जो बुरे विचार तुम्हारे अंदर अपने ही आप से उठते रहते हैं उनके बारे में क्या विचार है? जबकि ये मेरे इसमें नोट्स में लिखा हुआ भाग नहीं है ये वाला। मैं अपने आप को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन जब बुरे विचार मेरे आप अपने ही आप अंदर से उठते हैं, उसका क्या है? मैं बहुत खुश था पवित्र आत्मा के साथ ये वाली बात सुनते हुए इसकी, मान गया मैं आपको, आप उस्ताद जी हो सचमुच, आप ही बेहतरीन टीचर हो, अच्छे अच्छे व्यक्ति का करेक्शन कर देते हो आप। मेरे लिए नई बात थी ये वाली। अक्सर हम ये सुनते हैं या हमें ये सिखाया जाता है कि बाहरी चीजों से, बाहरी बुरी विचारधारा से अपने विवेक की रक्षा करें, चौकसी करें, देखभाल करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो अंदर ही अंदर बनते रहते हैं आपके अंदर, वो क्या है, उससे कैसे बचा जाएगा? जो आप खुद ही अपने दिमाग में सोचते रहते किसी और के लिए या अपने लिए, है कि ये वाली बात नहीं है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का, लाइफ का एक बेहतरीन बढ़िया जीवन जो परमेश्वर को प्रभावित करे और बहुतों के ऊपर गहरा प्रभाव डाल सके, ऐसा जीवन का जो सोर्स है वो तेरा माइंड है, तेरा मन। अगर मन दूषित है, कड़वा है, खराब है, बुरा है, तो ये वही करेगा। और अगर मन अच्छा है, साफ है, सुंदर है, खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, तो फिर ये वैसी ही बातें करेगा। एक गीत है पुराना, पहले मन में सोचा फिर दिल में ये आया, पहले मन में सोचा फिर दिल में ये आया, मिलता रहे प्यार तेरा और कृपा महान, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग वो ढूंढता हूं जिसपे कि तू चला है, वो डिसेंट गीत है, अभी याद आया मुझे। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को हालात में बदलने के लिए पहले यहां क्रिएट करता है, चाहे किसी के साथ अच्छा करे वो या फिर वो बुरा करे, या तो किसी को ड्रम में भर दे या किसी को साबुत छोड़ दे, पहले यहां आएगी ना बात, फिर वो क्रियान्वित रूप से बाहर आती है। देख लो, तो गायक ने बहुत अच्छा गाया, पहले पहले मन में सोचा फिर मेरे दिल में आया।
है ना। सुलेमान हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे अधिक मन की चौकसी करने की जीवन का मूल स्रोत, हर जीवन के हर अच्छे और बुरी बात की, आदत की, स्वभाव की, व्यवहार की, चाल चलन की शुरुआत यहां से होगी। बाद में वो आपकी मेरी एक्टिविटीज के द्वारा से बाहर आएगा, पहले यहां आएगी वो वाली बात। अच्छी हो, बुरी हो, सही हो, गलत हो, कैसी भी हो, पहले वो यहां बनेगी और वो अनविजिबल रहते तब तक अदृश्य रहते, किसी को नहीं पता माइंड में क्या चल रहा है यहोवा के अलावा। शैतान और पूरा नरक बिल्कुल नहीं जानता मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है शैतान ये भी नहीं जानता। बस इतना अंतर्यामी और सर्वव्यापी तो यहोवा ही है जो जानता है कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। शैतान तो आपकी और मेरी बॉडी लैंग्वेज को, जब हमारा मन क्रियान्वित होता है शरीर में, जब मेरा मन दूषित मन या शुद्ध मन, अपवित्र मन या सच्चा मन या खरा मन जब एक्टिवेट होता है मेरी क्रियाओं में, मेरे हाथ पैरों में, मेरे व्यवहार में, शैतान को तो तब समझ में आती बात कि ओहो ये तो ऐसा है भाई। ये परमेश्वर को पहले ही पता लग जाता है, हाथ पैर हिलने से पहले ही, मेरे और आपके क्रियान्वित होने से, एक्टिव होने से पहले यहोवा जान जाता है कि ओहो ये तो ये बना रहा है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। डरना मत आप, इंसान और शैतान, कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट आपके मन की बात को नहीं जान सकता। आज सीख लेना, मैं करता हूं ये वाला काम। प्रभु मेरे मन को, मेरे सारे अंदर के सारी व्यक्तित्व को मैं आपके लहू से कवर कर देता हूं और इसे कोई भी जानने ना पाए, न बाहरी लोग और ना ये भविष्यद्वक्ता अंदरूनी लोग। फिर वो आपके लिए गलत गलत भविष्यवाणी करेंगे, फिर उसको बोलना है कुछ ना कुछ। प्रभु मेरा माइंड तेरे अलावा किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। कभी कभी मैं करता हूं ऐसा, कभी कभी मैं खोल देता हूं कि प्रभु मैं आज मुगल गार्डन के समान अपने माइंड को खोलता हूं, आप इसमें काम करें। दिल्ली में है मुगल गार्डन, साल में एक बार खुलता है, बहुत बेहतरीन गार्डन, लोग देखने जाते हैं, बहुत अच्छे से फूल है वहां पे, कभी कभी खुलता है वो। ऐसे ही कभी कभी अपने माइंड को खोलना चाहिए कि कहूं लोग मेरे मन को समझने लगे, लोग समझ सके मेरे हार्ट को कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। आपके पास अधिकार है ये बंद करने का और खोलने का, इस्तेमाल करिए आप। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, मेन सोर्स ऑफ लाइफ, जो जीवन को डुबा भी सकता है और तैरा भी सकता है, इसे वो कौन है? हमारा मन। या तो गर्त में, संसार के शरीर की गर्त में डुबा के मार देगा, या फिर अलौकिक बातों में, स्वर्गीय बातों, परमेश्वरीय बातों में तैराएगा। इसलिए हम तैरेंगे आत्मिक बातों में। मन की चौकसी करें आप, ठीक वैसे ही जैसे आप और हम अपने अपने घर की रखवाली करते हैं। ये बड़ा अच्छा परमेश्वर ने किया कि मन की रखवाली करने के लिए कुत्ता पालने की जरूरत नहीं है, जरूरत। घर की चौकसी के लिए तो ऐसा किया जा सकता है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन माइंड के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, उसके लिए तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। आपने एक बढ़िया अच्छी ब्रीड का कुत्ता पाल लिया, आप अपने घर से बाहर घूम रहे हैं, वो बाहर गेट के पास ही बैठा है, आने जाने वालों को घूर रहा है, और आने जाने वाले बेचारे उनका खून सूख रहा है उसको देख देख के। कुछ लोग कुत्ता नहीं पालते तो वो एक सीसीटीवी कैमरा एक बाहर लगा देते हैं मेन गेट पे, बस लोग वहां से सिर नीचे करके निकलते हैं कि हमारा फेस भी ना देख लीजिए। लेकिन माइंड की रक्षा करने के लिए, चौकसी करने के लिए परमेश्वर ने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, कोई गैजेट नहीं है इसके लिए। इसकी चौकसी रक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। और आप कैसे करेंगे? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। बगैर परमेश्वर के वचन के अपने मन की सुरक्षा नहीं कर सकते आप, नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर सकता हूं। कभी भी ऐसे हालात परिस्थितियां बनते हैं तो ये मुझे याद आता है, ऐसा नहीं बोल सकता,
मैं समझ जाता हूं कि हाँ बात तो ठीक है, तू ऐसा नहीं कह सकता उसके बारे में, हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि मैंने सारी बातें यहां से सीखी। ये मुझे रोकता है, मुझे परमेश्वर का वचन रोकता है, क्योंकि इसको मैंने पढ़ लिया है। और जितने लोग सही ढंग से, तरीके से, ईमानदारी से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर लेंगे, वो फिर फंस जाते हैं। उनके पास कोई चॉइस रहती है क्या? फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर परमेश्वर का वचन रूल करेगा आपके अंदर, वो अधिकार करेगा, फिर आपकी लाइफ का स्टीयरिंग उसके हाथ में है, जिधर चाहे उधर घुमाएगा वो आपको, परमेश्वर का वचन। और इसकी ये बड़ी तारीफ है कि ये आपको परमेश्वर की राहों पे लेकर के चलेगा, क्योंकि ये जिसका है उसी की दिशा में आपको लेकर के आगे बढ़ेगा। ये परमेश्वर का वचन। अगर आप में और हम में से कोई भी व्यक्ति चूक गया अपने मन की चौकसी करने के लिए, रक्षा करने के लिए, आप बाहरी लोगों से, बाहरी वातावरण से अपनी देखभाल करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें अपने अंदर से उठने वाले बेफिजूल की मन गढ़ंत बातों से अपने विवेक को शुद्ध रखने की जरूरत पड़ेगी। उतनी मैं सोचता हूं मेरे लिए, बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते बढ़ गई हैं, ज्ञानेंद्रिय समझते हैं आप, स्पिरिचुअल साइंसेस, सोच विचार, दिल दिमाग, मन विचार, भावना, इच्छाएं, कल्पनाएं जो मजबूत हो गए हैं इन द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन में मजबूत हो गए हैं, ऐसा लिखा है। जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते मजबूत हो गई हैं, वही है बस जिन पर शैतान का कोई जोर नहीं चलता। कुछ ही लोग हैं जो परिस्थितियों को और अपने आप को और हर एक व्यक्ति को इसी हिसाब से परमेश्वर के वचन के अनुसार चला देंगे। वो हालात और परिस्थितियां ऐसे सामने आ जाएंगे कि आप कुछ कहें, कुछ बोले या कुछ कर जाएं हरकत, लेकिन ये आपको रोकेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेरी सुबह तो मुलाकात हुई थी तुझसे, मैंने तुझे बताया था कि ऐसा मत करना, तू मेरे पास आया था और मैंने तुझसे बात की थी कि बोलना मत इस प्रकार की बातें। तो वो लोग जिन्होंने अपने शरीर पर काबू कर लिया है, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के वचन से जकड़ लिया है, वो राज्य कर सकते हैं शरीर पर। वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये शरीर है तो मेरा, ये मेरे ही खिलाफ रहता है, नहीं रहता क्या? आपका शरीर सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा बैरी हमारे ही साथ रहता है। ये बड़ी विडंबना है परिस्थिति। शरीर की इच्छा कुछ और है और आत्मा की लालसाएं। अगर नहीं की देखभाल तो इस बात का खतरा निरंतर बना रहेगा। नीति वचन की किताब उसका 25 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 26, ये बड़ा डराता है मुझे। जब ये डराता है तो ये इसका मतलब है कि फिर संभलने का इशारा है ये मेरे लिए। नीति वचन की किताब उसका 25वां अध्याय 26वीं आयत। और पॉसिबिलिटी है, संभव है, अगर लापरवाही हुई तो ऐसा डेफिनेटली हो जाएगा, और हो भी रखा होगा तो आज समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। राजा सुलेमान है ये, दुनिया के सारे मसीहों को सिखा रहा है ये वाली बात इसी किताब के जरिए। अकेले आपको और मुझे नहीं सिखा रहा, लेकिन कंट्रोल कितने लोग कर पाएंगे इस बात के ऊपर? यहां पर लिखा, नीति वचन की किताब उसका 25 अध्याय 26वीं आयत, लिखा कि जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है या दुष्ट के बहकावे में आ जाता है, एक सीधा साधा भोला भाला मसीह विश्वासी एक करप्ट धूर्त चालाक भ्रष्ट मसीह विश्वासी के बहकावे में आ जाए, तो लिखा है यहां पे ऐसा कि जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, आपको और मुझे बचना पड़ेगा अंदर के लोगों से भी और बाहर के लोगों से भी, कि कोई मुझे दूषित अशुद्ध ना कर दे। ये 2 जून का संदेश है मेरे पास, 2 जून मैंने लिख रखा है इसके ऊपर, मेरे हर मैसेज के ऊपर डेट और तारीख लिखी रहती है।
ऐसा नहीं कि भाई मैंने कल ही रात को बैठ के इसको बनाया कि बस अब जाके उसको सुना दूंगा फलाने को, ले तू, नहीं, ये 2 तारीख का है। और ये वाली बातें मेरे ऊपर भी बड़ा गहरा प्रभाव डालती है कि मुझे भी बच करके चलने की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि अब हमें बाहर के लोगों से ही नहीं, अपने अंदर उठने वाले उफान से भी बच के रहने की जरूरत है। पता नहीं ये भी कब किस गड़बड़ को उठा दे अंदर, बेफिजूल में पता नहीं मेरा माइंड किसके लिए खराब हो जाए, बेफिजूल में ही पता नहीं किसके बारे में गलत सोचने लगे। कोई आपको अगर पत्थर मारे तो आप शायद को कैच कर लेंगे, और जब आप अपने आप को पत्थर मारे तब कौन कैच करेगा? फिर तो लगेगा ही नहीं। यहां लिखा है ऐसा कि जो धर्मी, हर एक मसीह विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बैप्टिज्म ले लिया है, वो सारे के सारे परमेश्वर की इटर्नल डिवाइन राइचियसनेस के द्वारा से राइचियस बनाए गए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंतकालीन धार्मिकता के द्वारा से धर्मी बना दिए गए। हमारी जेब में 500 रुपए नहीं थे, किसी ने दे दिए हम पर दया करके, अब उसे बर्बाद करने पे लगे हैं हम लोग। कमाया होता तो पता लग जाता कि आसानी से खराब नहीं करना है। समझ में यही आपको मेरी बात आ गई? आगे तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी, अब हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं कि मैं अपनी इस धार्मिकता को, मैं अपने व्यक्तित्व को अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने घर के लोगों से, अपने माँ बाप से, भाई बहन से, अपने साथ प्रार्थना करने वालों से, अपने साथ सेवा करने वालों से, और जान पहचान के दूसरे लोगों से, और जान पहचान ना करने वाले लोगों से, सबसे मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ती है कि घर का या बाहर का कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी कड़वाहट मेरे माइंड में डाल करके मुझे फैलाने के लिए दूषित ना कर देगा। ऐसी एक बात बताता हूं आपको। माँ बाप, अगर माँ बाप की इस माँ बाप की दूसरे माँ बाप के साथ कहीं खटपट हो जाए तो ये माँ बाप अपने छोटे बच्चे के नन्हे मन को कड़वा कर देंगे, खबरदार उसे सलाम किया तो। किसी ने ऐसा देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? मैंने देखा है, मैंने भुगता है ऐसा। मैंने देखा ऐसा कि घर के बड़े लोग छोटे बच्चों का मन खराब करते हैं, ज्यादा बात ना करा कर उनके साथ, क्योंकि हमारी उनके साथ नहीं बनती। बस इसी बात से जब ये बड़ा होकर के और कलाकार बनेगा तो हम कहेंगे पता नहीं कहां से सीख गया ऐसी बातें। जब हम सिखा रहे थे तब हमने ध्यान नहीं दिया, हम अपना कबाड़ा इसके अंदर डाल रहे थे। अगर आप बड़े लोग, किसी के साथ कोई 3-5 है तो वो अपने साथ ही रखो, आप बच्चों को खराब मत करो। बच्चों को बोलना कि वो बात हमारे बीच की बात है, अगर मैंने सुन लिया कि तूने उनको नमस्ते नहीं किया, सलाम नहीं किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। बच्चा घबरा जाएगा, यार पापा उससे खुद तो लड़ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, लेकिन तू जरूर उनको नमस्ते करेगा। बड़ा होकर बच्चा फिर आपके मरने के बाद या आपके पीठ के पीछे बोलेगा, जब समझदार हो जाएगा, मेरे पापा बड़े अच्छे हैं यार, उन्होंने अपने हाथ से मुझे खराब नहीं किया। खराब तो होंगे ही, कब तक बचाओगे आप अपने बच्चों को? कोई बच्चा बचेगा नहीं, सब खराब होंगे। एक समय से होने दो, संसार उनको कर देगा। ये वाली बात, ये खराबी का काम जो खराब संसार है उसको करने दो। हम अच्छे लोग क्यों खराब कर दे किसी को बेफिजूल में? नहीं, अगर मैं अच्छा हूं तो मैं क्यों खराब करूं भाई? जो खराब है वो अपना खराब कर लेगा इसे। हमें अच्छा बने रहने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चों को जब शरीर और संसार दूसरे लोग खराब करें तो हम उनकी सही अगुवाई कर सके। ऐसे नहीं बेटा, यूं करना है। तो पापा वो तो ऐसे कह रहे थे कि उनको छोड़ दो, तो मुझे देख और मुझे सुन लेगा। सुलेमान क्या कहते हैं कि धर्मी कह रहा है, जो धर्मी, जो का मतलब है कोई भी, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे करप्ट क्रिश्चियन डिसाइपल के या बिलीवर के या किसी भ्रष्ट पादरी प्रचारक के बहकावे में आया और उसने अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर बदल लिया किसी और के लिए, झगड़ा मेरा इसके साथ था, ये आपने आप ही भूल गया मुझे देख के। क्यों? क्योंकि इसने इसके कान भर दिए। समझ रहे आप बात को? ये बेफिजूल में खराब हो गया। ऐसे बचना है आपको भाई। जो तेरी बात है तेरी है, मुझे खराब मत कर।
और ये नरकीय अवगुण हैं। लोग कहते हैं कि लूसीफर ने बगावत की, मगर लूसीफर ने नहीं की। पूरे नरक के अंदर 1/3 स्वर्गदूतों का जो भाग गिराया गया था, उन सबने बगावत की थी। लूसीफर तो एक नाम है बस। अब वो अकेले का ही दिमाग खराब थोड़ी था स्वर्ग के पादरी के लिए, यहोवा के लिए। और भी स्वर्गदूत थे जिनके मन में वो बातें थी, लेकिन वो डर के मारे बोल नहीं पाए किसी को। जब लूसीफर ने बोला भाई ऐसा यार, तख्ता पलटना, बोला यार तू ठीक कह रहा है भाई। ये वजह थी 1/3 गिराने की। पंगा किया एक ने, एक ही को गिराना चाहिए था, बाकी क्यों लपेटे में आ गए। ये सारे उसकी बात में हाँ मिला रहे थे। यार ठीक कह रहा लूसीफर, यहोवा को बहुत दिन हो गए हमारे पर शासन करते हुए, हमें नया शासक चाहिए अब। और यहोवा तो फिर यहोवा ही ठहरा। उसने बोला सब करप्ट भ्रष्ट बन के स्वर्गदूतों को यहां लेकर के आओ, एक साथ सबको स्वर्ग से धक्का दे दो। याद रखना, अकेला लूसीफर खराब नहीं था, जितने गिराए गए वो सारे के सारे, और जो खराब नहीं थे उसके बाद भी वो स्वर्ग में ही थे, वहां यहोवा के पास। देख लो आप, मैं बाइबल के बिहार पे बड़े अच्छे से इस बात को समझता हूं, बहुत हम्बल विनम्रता से समझता हूं कि जब एक खराब व्यक्ति कहीं पे होता तो वो एक नहीं होता। अकेला तो नहीं है यहां पे। वो जिससे दोस्ती करेगा, जिसके साथ घूमे फिरेगा, उसके बारे में आप क्या सोचोगे। सांसारिक कहावत है कि चोर का यार ग्रहकट है, नहीं क्या? किसी ने सुनी नहीं है कहावत? किसी ने भी नहीं सुनी? अरे आप लोगों से पुराना तो मैं हूं। बहुत मशहूर कहावत है, हमारे इधर प्लेन में बहुत चलती है कि चोर की दोस्ती ग्रहकट के साथ होगी। है? सक्के खोरे को सक्का खोरा और जेब कतरे को जेब कतरा। 9 लाख लोगों का मेला लगा दो आप कहीं पे, वो वहां पे एक दूसरे को पहचान लेंगे, अरे बिरादरी वाला है, एक साइड इसकी निकाल सकता है, इसको जो पकड़ लेगा मुझे वही। हर आदमी अपने हिसाब से दोस्ती जोड़ लेगा। हाई लेवल का डिसाइपल, लो लेवल का डिसाइपल, बिल्कुल गर्द का डिसाइपल। हर आदमी अपनी चॉइस से चलता है, कपड़े अपनी पसंद के पहनता है, नहीं पहनता क्या? राइट चाहिए बाबा। शूज अपनी पसंद से पहनता है। मैं कई बार अपनी पत्नी को साथ लेके जाता हूँ, चलो मुझे पैंट शर्ट दिला लो, कि ठीक है। इसकी बेचारी की बिल्कुल नहीं चलती वहां। ये अगर कह भी देना कि अच्छा लग रहा है, कि मैं तो ये वाला लूंगा। समझ में आ गया आपको? आप अपनी पसंद से पहनना, तो दोस्त भी अपनी पसंद के रखूंगा। फिर ये याद रखना, जैसा हूं वैसे। आपको बचना है मसीहों को, आपको बचना है, आपको खराब करने वाले यही मिल जाएंगे, बाहर भी जाने की जरूरत है। सही बता रहा हूं मैं आपको, यही मिलेंगे। आपको बढ़ाने वाले भी, आपको बुझाने वाले भी। फैसला आपके हाथ में, किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है, किससे बार बार मिलना है, किससे कभी कभी मिलना है, इससे ओकेजनली मिलना है, बड़े दिल से आंटी सलाम बस। गुड फ्राइडे स्टोर में मिला, अंकल क्या मसीह, बस ओकेजनली मिलना है इन लोगों से, बार बार नहीं। तो लिखा यहां पे आपको बचना पड़ेगा, आपको अपनी देखभाल करनी है, मैं अपनी करूंगा। जो धर्मी, हम धर्मी बना दिए गए हैं, इस पवित्रता को, धार्मिकता को जो स्वर्ग से आपको दी गई है, इसे किसी को अथॉरिटी मत दो, अधिकार मत दो कि इसे दूषित कर दे वो। मैं यूं खड़ा हूं सामने, मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है, और मुझे सामने वाले के लिए क्या, इसको देख रहा है, इसका देख, दायां कान छोटा है इसका। मैं भी बोल रहा हूं कि हाँ, देख रहा है इसको, दांत देख रहा, दांत बराबर नहीं है। उसकी खामियां ये मुझे पीछे से बता रहा है, और मुझ बद दिमाग को देखो कि मैं हाँ मिला रहा हूं। अब मेरी लीडरशिप दूषित हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा मुझे अपने राज्य में कभी भी उछले स्तर पे आने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि तो दूसरे की बात मानता है, इसका माइंड काम नहीं करता। बहुत साल पहले मैंने एक बात सीखी थी, घर में ऐसे बैठे बैठे, मैं आंगन में बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी बॉल आई और आगे मेरे यहां लगी, और लगते मेरा दिमाग खुल गया। फिर
ऐसा नहीं, दिमाग मेरा पहले ही खुला हुआ था, मुझे अच्छे से याद है जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तब परमेश्वर का आत्मा मुझे समझा रहा था, अपनी लीडरशिप में होशियार रहना, तेरे पीछे से कोई तुझे सामने वाले के अवगुण ना बताए, नहीं तो उसी दिन तेरा रिजेक्शन कर दूंगा, मैं तुझे हटा दूंगा लीडरशिप। जो दूसरे के दिखाने से देख रहा है, दूसरे के बोलने से बोल रहा है, आप क्या सोचते हैं कि इसके अंदर 20 लोगों को लीड करने का गुण है? इसके अंदर तो अपने आप को चलाने के गुण में से कोई और चला रहा है। इसे तो खुद ही नहीं चला रहा है, इसको ही कोई और चला रहा है। मेरे सामने अभी तक इसकी बुराई नहीं आई, ये मेरे कान भर रहा है, मैंने भी यूं देखना शुरू किया। ये सोचेगा यार कल तक तो भैया बड़े अच्छे थे, यूं देखते थे, अब यूं क्यों देख रहे हैं मुझे? तो अब कुछ ना कुछ ने खराबी किसी ने की है इनके अंदर, चाबी उल्टी घुमा दी भैया की किसी ने, वो तो यही सोचेगा ना फिर, लेकिन ये उल्टी चाबी किसने घुमाई यार? अब ये बेचारा उसको ढूंढता फिरेगा, तब तक मेरा दिमाग और उल्टा होता जाएगा इसके लिए। ऐसा मत होने देना, आपको कोई खराब ना करने पाए, किसी को मत देना अधिकार। अपना कबाड़ा, अपने घर का डस्टबिन मेरे अंदर खाली मत करो, रोकना पड़ेगा आपको लोगों को। अनवांटेड पीपल्स, आत्मिक रीति से लिख दो अपने घर के बाहर, मैंने लिख रखा है, मैंने अपने घर के बाहर लिख रखा है, आत्मिक रीति से अदृश्य है वो दिखाई नहीं देता, नरकीय शक्तियों को दिखाई देता, स्वर्गीय शक्तियों को दिखाई देता। मैंने रखा है कि अनवांटेड पीपल आर नॉट अलाउड, जिनकी यहां जरूरत नहीं है वो यहां आने ही नहीं चाहिए। तो वो मुझे बचा कर रखना, मेरी पत्नी बच्चों को बचाना उन लोगों से जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। सोचना पड़ेगा खुद। मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं देखता, पढ़ता हूं और यहीं से मांगता हूं कि मुझे बताओ। ये नहीं कि किसी ने बोला कुछ, उसकी बात सुनकर आके मैंने आपको बता दी, ऐसा नहीं है। तो लिखा कि जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते, गंदला सोता समझते आप? पीने के पानी को किसी ने पैरों से यूं मचल दिया और आपको बोले कि अब पी ले, आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, कोई पीने लायक नहीं रहोगे आप। नो वन कैन ड्रिंक यू, कोई आपसे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि आप तो पहले ही गंदला सोता हो। फ्राइडे को हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, फास्टिंग प्रेयर, कुछ ही लोग वहां पे जमा होते हैं। संगीत शर्मा मेरे पास बैठ के प्रार्थना कर रहा था और मैं इसके नहीं सभी के शब्दों को सुनता हूँ, जो मेरे साथ प्रार्थना करता हूँ उसकी आवाज सुनता हूँ, क्या बोल रहा है ये, ताकि मैं इसके साथ हाँ में हाँ और ना में ना रहूं। तो जब ये भाई प्रार्थना कर रहा था संगीत शर्मा, तो ये प्रार्थना करता है, प्रभु हमें और कलीसिया को ऐसा बर्तन, ऐसा पात्र बना जिसमें तू खा और पी सके। ईमानदारी की बात, ये वाली सीक्रेट प्रेयर मैं करता हूं अपने लिए, मुझे ऐसा बर्तन बना जिसमें तू खा और पी सके। तो प्रभु इसको किसने बताई ये वाली बात? मैं इसको आप ही बता सकते, अगर आपने मुझे बताई तो इसको भी आप ही बताओगे। मैंने बड़े ध्यान से इसकी प्रार्थना को सुना कि क्या बेहतरीन प्रार्थना की इसने लोगों के लिए। ये ऐसे बर्तन बन जाए कि वो खाने और पीने वाले हो, टॉयलेट वाले बर्तन ना हो, इसको छू छू के हाथ धोने पड़ते हैं, छू छू के हाथ धोने पड़ते। गंदले सोते से बनने से बचना आपको कोई भ्रष्ट ना करने पाए, क्योंकि आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझ में से पिएगा उसके अंदर जीवन जल की धाराएं और उसके अंदर जीवन जल का सोता फूट। आप तो वो हैं, आपको रोते बिलखते गिड़गिड़ाते लोगों को तृप्त करना है। आप क्यों खराब हो रहे? आपको बहुतों की जिंदगी में प्यास के मारे जब लोग विकल हो जाते हैं, भाई साहब उनको दूध नहीं चाहिए उस वक्त, उनको कोई फ्रूट जूस नहीं चाहिए, बस केवल पानी। क्योंकि प्यास के मारे जब जबान तालू से चिपकने लगती है और थूक भी बाहर नहीं आता, तब आदमी को पानी चाहिए होता है, केवल वही तृप्ति लाता है बस। आप भी वही जीवन का जल है जो बहुत से उजड़ी जिंदगियों को तृप्त करेंगे, लेकिन गंदला होने से बचे रहना बस। गंदला सोता हो जाएगा कि किसी ने पैरों से यूं पानी को यूं कर दिया, अब कौन पिएगा इसे? आप कह रहे प्रभु मुझ में से कोई नहीं पी रहा, मुझ में से किसी का भला ही नहीं हो रहा। ध्यान दें, चेक करें कहीं सोता गंदला तो नहीं हो गया। वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान हो जाए। बिगड़ गया। आप में से कितने लोग हैं, महिलाएं जानते हो, पुरुष कम जानते होंगे, मैदा कुछ समय के बाद उतर जाता है, खराब हो जाता है,
जानते हैं कि नहीं जानते? जानती है महिलाएं। मैदे के अंदर से मैदे की ताकत खत्म हो जाती है, मैदा तो रहता है, उसको बोलते हैं मैदा क्या हो गया, उतर गया। ये हम में से बहुत सारे लोग अपने हाई लेवल से उतर चुके हैं, किसी ने हमें दूषित कर दिया, अब हम भी दूषित करते फिर रहे हैं लोगों को। वैसे हमारा ये टेम्परेचर उतरना नहीं चाहिए, इसको दिन दिन बढ़ना चाहिए, दिन दिन बढ़ना चाहिए। चौकसी करनी पड़ेगी। हमें बाहर वाले खराब नहीं कर सकते क्योंकि इनके तो हम सुनते ही नहीं। हमें तो हमारे घर के लोग खराब करेंगे जिनके पास हम बैठते हैं, सुनते हैं। खराब होने से बचना। अगर इसने आपके साथ खराबी नहीं की तो आप दूसरे की बात सुनकर के इसकी तरफ अपना रंग मत बदल देना चेहरे का। तो यूं तेरे साथ तो कभी मेरी तू मैं हुई नहीं, वो तो उससे हुई थी, तू बेफिजूल में भूल गया मुझसे। इसी ने तो कान भरे इसके। ये बहुत गलत बात हो जाएगी और ऐसे लोग यहोवा के काम के पात्र नहीं रहेंगे। परमेश्वर यही कहेगा कि तुझ पर अभी मेरा असर नहीं आया, तुझ पर तो अभी असर दूसरे का है। यहोवा उन्हीं को इस्तेमाल करेगा जो उसके असर से प्रभावित होंगे। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे विषय हम। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। आपकी लीडरशिप निखरेगी, आपकी योग्यता निखरेगी आपकी वजह से। किसी को अपनी लीडरशिप खराब मत करने देना। पता नहीं यहोवा कब आपको खड़ा कर दे इस्तेमाल करने के लिए। इससे पहले वो चेक करता रहेगा कि इसके अंदर ये वाला लक्षण, ये वाला लक्षण, ये वाला लक्षण, ये वाला लक्षण है कि नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13, 13 अध्याय 24 से 26 लिखा है कि यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा अच्छा बीज बोया है, तो अच्छी फसल आनी चाहिए ना यहां से। पर जब लोग सो रहे थे, जब केयरलेस हो गए, लापरवाह हो गए, ध्यान ही नहीं दिया किसके पास जा रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, जिस हर एक की बात में हाँ ठीक है, सबकी बात में ठीक है। कुछ बातों को तो जो गलत उनको बोल लीजिए, गलत कह रहे हो आप ये वाली बात, चाहे कितना दिल अजीज आदमी हो। लिखा है कि पर जब लोग सो रहे थे, लापरवाह थे, तो शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। आपके अंदर एक विश्वासी के अंदर गलत बात बो करके चला गया और आप चुप थे और आपने इस बात को ले लिया और उसका इनकार नहीं किया। फिर क्या लिखा है कि जब अंकुर निकले और बाले लगे, जब हरकतें सामने आई, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर जब सामने आया, जब बातचीत करने का तौर तरीका सामने आया, तो पता पड़ा कि यार ये तो शिक्षा क्राइस्ट की नहीं है, ये तो बीज बोया ही नहीं हमने, ये इसके अंदर कहां से आया है यार। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जरा जरा से छोटे छोटे बच्चों की हरकतें कभी कभी बड़े समझदार माँ बाप को अचंभित कर देती है। अगर माँ बाप बुद्धिमान हो तो यार ये बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, ये तो हमारे घर का रवैया है ही नहीं, ऐसा कर क्यों रहा है। मैं ऐसा नहीं, मेरी वाइफ ऐसी नहीं, हमारे बीच में कोई तूतू में कोई गाली गुप्तार है ही नहीं, बच्चा क्यों कर रहा है ये वाली हरकतें। ये किसके संपर्क में आ गया? अगर हम सही है तो कोई तो है, कहीं ना कहीं से तो बीज बोया गया है। अगर आज ये घास उगी है तो कभी ना कभी इसका बारिश के द्वारा या किसी पक्षी के द्वारा कोई बीज अंदर गया होगा जमीन के अंदर। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आप केयरफुल रहे, सोते मत रहना। मुझे भी सुन रहे हो, सोते मत रहना। किसी पास्टर प्रचारक को सुनो, चाहे सैकड़ों को सुनो, सोते मत रहना। अवेयर रहना कि क्या सिखाया जा रहा है। चाहे विश्वासी हो, सेवक हो, कोई भी कुछ हो, अपने आप को दूषित, अशुद्ध और खराब होने मत देना। आपको चौकसी करनी पड़ेगी अपनी, इससे पहले कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे कहीं पे किसी के भले के लिए। नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय 24-25
प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 24-25। सुलेमान फिर एक हिदायत, फिर हमें एक वार्निंग देते हुए, सुलेमान फिर हमें एक हिदायत, फिर एक वार्निंग देते हुए क्या कहता है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। तुनक मिजाजी होते हैं ना लोग, नाक पे रखा रहता है गुस्सा, इनके साथ दुआ भी नहीं करनी चाहिए, इनके साथ प्रार्थना मत करना। आप, मैं कह रहा हूं नेशनल इंटरनेशनल लेवल में कोई पास्टर प्रचारक मुझसे बात कर ले इसके बिहार पे, क्योंकि सुलेमान कह रहा है ये वाली बात, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। क्यों? और झट तो बात बात में रूसा मनाई, बात में तुझे ही मनाता रहूंगा यार भाई, तो मैं आगे कब जाऊंगा, मैं तो तेरे ही पीछे लग गया। भाई जी आ जाओ, बहन जी आया करो, भैया आया करो, तो तुम्हारे पीछे हो जाएंगे, बाकी तो दुनिया छूट जाएगी फिर तो। ऐसे तुनक मिजाज लोग जो आपकी लाइफ में हैं, छोड़ दो उनको। जब यहोवा तेरा दिमाग ठीक कर देगा तब आ जाना। मेरा दिमाग ठीक है, मुझे आगे चलने दे, छोड़ दो। बिलीवर हो चाहे आपके ही चर्च के मेंबर क्यों ना हो, जाने दो उनको। लिखा है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, उसके साथ वॉक मत करना। वॉक करने का मतलब होता है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परस्पर दो लोग जब तक एक बन के ना हो तो एक साथ नहीं चल सकते। आप क्रोधी के साथ अपना मैच मिला लोगे, वो बात कर रहा फलाने की, भाई साहब ऐसा कर दे, झगड़ा भाई साहब ये भी करेंगे उसके साथ, अभी दो हो गए एक जैसी भाषा बोलने वाले। तू क्यों बोल रहा है, इसकी तो चलो बात है, उसे तू क्यों बोल रहा है, मैं इसके साथ चल रहा हूं, इसलिए बोलना पड़ रहा है, ठीक कह रहा है, मिलने तो दे, है तो इसी के संगी है। देख लो, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीख जाए। आपको बचाया जा रहा है, आप अपने बच्चों को बचाते हैं कि नहीं बचाते? यहां कोई ऐसा माँ बाप है जिसने अपने बच्चों को दिनों रात की छूट दे रखी, जाओ बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जो दिल करे वो कर ले? कोई नहीं है यहाँ पे, इतना बड़ा दिल नहीं है आपका। बनाओ, थोड़ा दिल बढ़ाओ, बच्चों को बोलो जाओ निकल जाओ, 8 बजे निकला करो, रात को 2:30-3 बजे आ जाया करो। कोई नहीं ऐसा। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे नहीं है, इतनी स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है। यहां लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीख जाए। कंट्रोल करें अपने बच्चों को, आप करते हैं, अपने आप को भी कंट्रोल करें कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। प्रार्थनाओं के झांसे में मत आना। आप उपवास प्रार्थना के, उपवास प्रार्थना के भी झांसे में नहीं आना। अगर कोई व्यक्ति सही परमेश्वर के साथ नहीं है तो उसके साथ उपवास प्रार्थना के झांसे में मत आना कि यार प्रार्थना तो उपवास के लिए बुलाया था, हम तो उसलिए चले गए। था कौन उपवास की बात कर रहा था? लूसीफर था, उसके साथ कैसा उपवास करोगे तुम? यहूदा इस्करियोती 30 रुपए में यीशु मसीह को बेच खाया। यहूदा का इनविटेशन आया, भैया 3 दिन की नाइट और डे फास्टिंग प्रेयर है। किसने बुलाया, किसके यहां जा रहे हैं? कुछ जांच पड़ताल है कि नहीं है? धार्मिकता में ऐसे अंधे नहीं होना। धार्मिकता बुद्धि की आंखें खोलती है, आपको ब्लाइंड नहीं बनाती। तो टोलते फिरो आप। परमेश्वर का वचन बुद्धि की आंखें खोल देगा। बाइबल में लिखा कि समझदार के सिर में आंख होती है। किसने बोली ये वाली बात? राजा सुलेमान ने कहा कि बुद्धिमान के सिर में आंख होती है। सिर में आंख का मतलब क्या है? ये यूं चलना पड़ेगा नहीं, इसका मतलब आपकी बुद्धि शार्प है, आप सही गलत अच्छा बुरा सही समझते हो, कहां जाना है कहां नहीं जाना, किससे मिलना किससे नहीं, और कितना टाइम देना है। यार ये बहुत बोलता है, बड़बड़िया यार, आधा घंटा बहुत है इसके साथ। कहीं पता लगा घर जाने के बाद पत्नी को प्रार्थनाओं से मेरी नजर उतारनी पड़ी कि किसके पास है, उसके पास है, रुक जाते दुआ करूं, पहले हाथ रखे, यीशु के नाम से उसका कोई अवगुण इसके अंदर ना आने पाए। प्रभु फलाने आदमी से मिल के आया है, उस आदमी का अवगुण मेरे आदमी में ना पाया जाए। कहीं पता लगा ये भी हमारी खाट खड़ी करते रात को उसकी तरह, जैसे वो कर देता है अपने घर में। हाँ, किसके पास से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, ये बातें बाइबल के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे
और कोई भी व्यक्ति मेरे साथ इस पे बात कर ले, दुनिया का कोई भी थियोलॉजियन अगर मेरी बात गलत बता दे तो आज ही ये काम छोड़ दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज, क्योंकि मुझे पता कि मैं किससे सीख के आया हूं और किससे पढ़ के आया हूं। तो लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण भी फंदे में फंस जाए। परमेश्वर का वचन आपको बचाना चाहता है दुष्टता के, अशुद्धता के शिकंजे में फंसने से। जो खराब हो गया उसको कभी बचा के नहीं रखा जाता, जो खराब नहीं है उसे हमेशा बचाने की जरूरत पड़ती। तो आपको और मुझे उस धार्मिकता को बनाए रखना अपने अंदर, अपनी मासूमियत, इनोसेंसी को खराब होने मत देना। जब तक आप इनोसेंट क्रिश्चियन डिसाइपल बने रहेंगे तब तक यहोवा के काम के हैं, वरना आप और मैं यहां दुनिया में किसी के भी काम के हो सकते हैं, अपनी चालाकी से, अपनी धूर्तता से, लेकिन हम यहोवा के काम के कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहोवा हमें छोड़ चुका है। परमेश्वर ने राजा शाऊल का त्याग कर दिया था, उसके बाद भी उसने 18 से लेकर के 22 साल तक राज्य चलाया बिना पवित्र आत्मा के। तो आप क्या सोचते हैं कि आदमी बिना पवित्र आत्मा के राज्य चला सकता है? क्या चर्च नहीं चला सकता? बिना पवित्र आत्मा की सहायता के क्या आदमी क्रिश्चियन जीवन नहीं जी सकता? जी सकता है, क्योंकि उसने हथकंडे, उसको क्रिश्चियन लैंग्वेज आ गई है। ब्रदर सिस्टर जी जाओ। अभी हमारे घर कोई आ गया, बच्चों ने मुझसे पूछा कि वाई में बैठा उनको, और आदमी बिल्कुल ठीक नहीं था वो। इन्होंने चाय पिलाई और अपने अपने हिसाब से, वो बेटे बेटी दामाद ने उसको अपने अपने हिसाब से जो कुछ दिला दे दिया। बाद में मैंने बताया ऐसा ऐसा आदमी आया, मैं दोबारा मत आने। कारण क्योंकि उसका कैरेक्टर महिलाओं के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं। मेरी वाइफ घर में नहीं थी, बच्चे घर में थे, क्यों बोलनी पड़ी मुझे ये वाली बात? क्योंकि मैं उसको आज से नहीं जानता हूं, मैं उसको 12 साल से जानता हूं। पास्टर कहता अपने आप को, मुझे लेकिन अपने बच्चों को बोलना पड़ा फला पादरी से बच के रहना, क्योंकि मुझे इनका हिसाब देना है। मैं घर में बाप भी हूं, पति भी हूं, और घर में परमेश्वर ने मुझे एक बाइबल टीचर भी बना के रखा है। आपको भी, आप जो सीख रहे हैं आप अपने घर में बिल्कुल मास्टर हैं सिखाने के लिए, चैंपियन हैं आप। आपको सिखाना चाहिए पता नहीं बच्चों को। लास्ट की बात, 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 33। परेज पौलुस यहां पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि धोखा मत खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, इसे भी डर था इस बात का। पौलुस को भी डर है, पौलुस भी डर के चल रहा है। इसे डर है कि कहीं बाहरी बातें मुझे और मेरे लोगों को खराब ना कर। पौलुस जैसा व्यक्ति जिससे यीशु मसीह की डायरेक्ट मुलाकात हुई, बुराई का डर उसके अंदर भी है। अगर वो ये बात सिखा रहा है तो क्या खुद नहीं करता होगा? करता होगा जरूर। पर पौलुस क्या कहते हैं? धोखा मत खाना, धोखे में मत आना, धार्मिकता के और उपवास प्रार्थना के और संगतियों के। अरे हम तो संगति करने गए थे, अरे वो आदमी ठीक नहीं है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, वहां तो प्रभु के भजन चल रहे थे। अबे मैं उसको जानता हूं भाई, वो कैसे भजन चलाएगा इसके बाद? फिर तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। मेरे बच्चों को बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं पता, मुझे पता है। कौन अवेयर करेगा? मैं, क्योंकि मैं ज्यादा जानता हूं। पौलुस कह रहा धोखा मत खाना, झांसे में मत आना, कभी गच्चा खा जाओ आप इस बात का कि अरे कुछ नहीं है, दुआ प्रार्थना की बात होगी। मैंने नहीं कही ये वाली बात, किसने बोली? ये रिटर्न है बाइबल में, लिखा कि धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति बुरे चरित्र को बुरा बना देगी। अब बुरे का क्या बुरा बना? तो पहले बुरा था। झूठ का कुछ नहीं बिगड़ता, देहरादून से अंबाला तक खींचते ले जाओ इसको। झूठ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, देहरादून से अंबाला तक चले जाओ, झूठ को खींचते 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 खींचते। अगर सच को आपने यहां से सीढ़ी तक भी खींचने की कोशिश की तो सच खराब हो जाएगा साथ में।
झूठ के खराब होने का कोई चांस ही नहीं है कोई चांस? आप यहां से लंदन तक झूठ की बात करते रहो, लेकिन यहां से ऊपर से नीचे उतरते ही अगर सच में मिलावट हुई तो फिर सच नहीं रहेगा, फिर वो खराब हो जाए। इतना आपको अपनी देखभाल करनी है, क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है, बेशकीमती है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं उन लोगों के लिए जो आज भी अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधकार में हैं, मृत्यु के देश और छाया में हैं। उनके लिए आप ज्योति और प्रकाश हैं, आप आशा हैं उन लोगों के लिए। आप बहुतों के लिए उजियाला हैं, खराब होने से बचाओ। अगर आप यहोवा की दृष्टि में सही चलते रहे, पता नहीं आपको पकड़ के किसकी जिंदगी में उजाला कर देता। उजाड़ जिंदगियां बहुत सारी पड़ी हैं। यहोवा कहता है, बाइबल में लिखा है, और वो दाऊद के बहुत काल के उजड़े हुए घरों को फिर से बचाएगा। कैसे बचा? किसकी बात है? यीशु मसीह के बारे में थी ये वाली बात। उजड़ी जिंदगियों को, रोती बिलखती जिंदगियों को, उनमें कौन खुशहाली लाएगा? यहोवा खुद तो उतर के आने से रहा, उसने ये काम आपको दे रखा है, लेकिन आपको भी वो तब इस्तेमाल करेगा दूसरे के जीवन में उजाला लाने के लिए। पहले उजियाला आपके पास होना चाहिए। तो कुंवारियां थी ना, 5-5 कुंवारियां हो गई थी, अलग अलग बट गई थी। उनके पास मशाल में तेल खत्म हो गया। जिनका खुद ही तेल खत्म हो गया वो किसकी जिंदगी में उजाला लाएंगे? आग लगाने वाले तेल की बात नहीं कर रहा मैं। जिसके पास खुद ही मेरी जिंदगी नहीं धधक रही है, मैं किसको धधकाऊंगा? धोखा ना खाना बुरी संगत के अच्छे चरित्र को बिगाड़ भी सकती है। ऐसा ही लिखा ना है क्या? डेफिनेटली कर देगी वो ये वाला काम, आप चाहे कितने ही विद्वान बन जाओ अपने आप में। पौलुस के समान आप में से कितने लोग हैं जिनकी पवित्र आत्मा से आधे आधे घंटे बात हुई हो? कोई नहीं यहां पे ऐसा अभी तक जो ये कहते कि 30 मिनट पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। इससे घंटों पवित्र आत्मा बात करता है। यीशु मसीह की इससे मुलाकात हुई, इसके बावजूद भी ये आदमी डर डर के चल रहा है बुराई से। और हमारे पास ना तो ज्ञान ज्यादा, ना सामर्थ्य ज्यादा, और जहां मर्जी ले चलो साहब, खराब होके आ जाएंगे फिर। बस केयरफुल रहो, आप कहां जा रहे हो, किसके यहां जा रहे हो, कौन आपके यहां आ रहा है और क्या बोके जा रहा है। हर एक के साथ हाँ और आमीन नहीं। अगर घर में किसी दुष्ट के बहकावे में आ जाए तो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान बन जाएगा। हमें तो बहुतों की प्यास बुझानी थी भाई, हम तो रिजेक्ट हो गए। लोग प्यासे मर रहे हैं बेचारे, इंतजार कर रहे हैं। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के बेटे और बेटियों के प्रकट होने की बाट जोड़ी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई छुड़ाए हमें। छुड़ाने वाले खुद बंधे पड़े अपनी अपनी गुलामियों में, अपनी विचारधारा में, अपनी संकीर्णता में बंधे पड़े हैं। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं आज की शिक्षा के लिए। और दिल से चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद करें, सहायता करें अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और अपने अच्छे लोगों के द्वारा, कि हम बिगड़ा हुआ कुंड और गंदला सोता ना बनने पाए। हम अपने मन की, अपने मिजाज की, अपने स्वभाव की, अपने व्यवहार की, अपने चाल चलन की, अपने मसीह और आत्मिक जीवन की देखभाल करें, चौकसी करें, ताकि कोई भी दूसरा मसीह या गैर मसीह, कोई सेवक या विश्वासी हमें करप्ट ना करने पाए। प्रभु अपनी गलत शिक्षा से, अपने दूषित व्यवहार से हमारी मदद करना। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई दूसरा व्यक्ति मेरा नजरिया ना बदल दे। प्रभु जी मुझे ऐसी बुद्धि और समझ देना कि मैं इस बात को समझ सकूं कि कौन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं खराब होने से बच जाऊं। प्रभु मदद करें, सहायता करें मुझे, मेरे पत्नी, बच्चों को, यहाँ उपस्थित कलीसिया को, और कलीसिया में से हर एक व्यक्ति को, बाहर देश दुनिया में जहां लोग देख रहे हैं वहां तक हम सबको बचाएं कि हम दुनिया की भीड़ में खो ना जाएं, इस भीड़ में कहीं कुचल ना जाएं। प्रभु जी हमें, प्रभु जी अपने हाथों में रख, अपने हाथों में रख, ताकि ये संसार हमारे ऊपर अपना रंग चढ़ा के हमें खराब ना कर। हम आपके काम आए, बहुतों के उद्धार के काम आए,
बहुतों के जीवन में चैन विश्राम और शांति ले आने के काम आ जाएं प्रभु जी। बहुतों के जीवनों में उनको सही मार्गदर्शन देने के काम आ जाएं प्रभु। ऐसा बनने में हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम बुरी संगति से बचे रहें, क्रोधी लोगों से बचे रहें, झूठ कपट से, छल से भरे विश्वासियों से और सेवकों से बचे रहें प्रभु जी। हम अन्य जातियों से बचने का विचार तो रखते हैं, अपने लोगों में फंस जाते हैं। हमें दोनों से बचने का अनुग्रह प्रदान करें, अंदर वालों से भी और बाहर वालों से। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।